नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आइए आज कुछ प्रश्न, कुछ ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा की जाए। मैं शुरुआत करता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के विषय से, जिसमें हाल फिलहाल जो घटनाएं घटी हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री B.R. गवई जी के ऊपर, और उस पर जो प्रश्न आए हैं समाज में कई तरह के, उस पर जो तथाकथित एक कहा जाए छत विच्छित व्यक्ति जिसने ये घटना को अंजाम दिया, जिसकी मानसिक संतुलन को कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। आप बताइए कि अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष पर, महामहिम के ऊपर, या देश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आप कह लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, इस पर कोई छत विच्छित मानसिक रोगी बेवकूफ़ आदमी जो कुछ घटना को अंजाम दे, उससे क्या देश की मानी जानी न्यूज एजेंसी ANI बात करेगी? ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के व्यक्तित्व से जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, जो कहीं समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं दे सकते, उनसे ANI जैसी एजेंसी बात करे। ये दुखद है। आप कहिए कि उस व्यक्ति ने जो कहा कि उसको कोई इस पे अफसोस नहीं है, जो उसको उचित ठहरा रहा है वो व्यक्ति, तो ये तो पता चलता है कि जिस विचारधारा से वो है, वो उस विचारधारा को भी वो बदनाम कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त आदेश होना चाहिए कि अपने किसी भी वक्तव्य से एक बहुत बड़े समाज की दोषारोपण न करे, बहुत बड़े समाज को वो कटघरे में न खड़ा करे। अब जरा इससे संबंधित बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जाए। क्या प्रधानमंत्री के ऊपर जिस सड़क छाप आदमी ने जो कमेंट किया उनकी माताजी के बारे में, क्या उससे मीडिया ने बात किया? उसकी मनोदशा चेक की? नहीं चेक कर पाई, ना बात किया। जो सीतापुर में जो बेल्ट कांड हुआ BSA के ऊपर, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि BSA नियम कानून को ताक पे रख के कार्य कर रहा था, क्या उस अध्यापक से ANI जैसी एजेंसी ने बात किया? नहीं बात किया। अगर वो अध्यापक वो बोलें जिनके लिए विद्यालय के बच्चे रो रहे थे, पूरे इस गांव के पेरेंट्स उनके सपोर्ट में खड़े थे, तो पता चल रहा है ना उनका व्यक्तित्व कितना महान था, कितना महान रहा होगा, कितना महान है। उनसे ANI ने बात नहीं किया। अगर वो बोलें कि मैंने जो किया BSA के ऊपर, वो मैं बिल्कुल, मेरा ईश्वर का आदेश था, उसने नियम कानून को ताक पे रख के काम कर रहा था और सामाजिक काम कर रहा था, बच्चों के पढ़ाई के प्रति उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो उसको काम दिया गया था उससे वो बिल्कुल विपरीत काम कर रहा था, तो ऐसे को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल साहब ऐसा कहें तो क्या आप इसे कहीं उचित ठहराएंगे? इसी तरह का वक्तव्य तो उस सुप्रीम कोर्ट के जो वो मानसिक रोगी व्यक्ति था, जो वकील कहा जाएगा, जो मानसिक रूप से हे दृष्टि से देखने योग्य व्यक्ति है, वो यही बात कह रहा है। कहाँ से जस्टिफाई किया जाएगा इसको?
आप ऐसे ऐसे, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति ने जो कुकृत्य किया है, ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के आप कहीं ना कहीं डिफेम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मान मर्यादा को। और वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, वो राष्ट्र के ऊपर वो अटैक था, वो आक्रमण था। वो उस सर्वोच्च न्यायालय को जो एक व्यक्ति हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी आवाज़ है, उसको वो दबा रहा था। तो वो डेमोक्रेसी पे अटैक था, लोकतंत्र पे आक्रमण था, संविधान पे आक्रमण था। अगर उस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, वो बैलेंस करता है सरकार, चुनी हुई सरकार और देश में। उसके पास श्री सोनम वांगचुक जी का केस पेंडिंग है, उसके पास मणिपुर का केस पेंडिंग है, उसको SIR जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका चुनाव के पेंडिंग है। तमाम बड़े बड़े केस उसके सामने पेंडिंग है। वो चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र के बीच सामंजस्य, एक बैलेंस, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। उसने ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही जो इलेक्शन बॉन्ड हुआ करते थे, जो इलेक्शन बॉन्ड कहते हैं ना उसको, हर तरह की, तो इस तरह के कहा जाए संस्था पे अटैक करना और फिर आके मीडिया में बड़े ही गर्व से कहना कि मैंने जो किया अच्छा किया और भगवान का आदेश था। तो अब जो उसके साथ कोई हश्र हो, कोई एक बहुत बड़ा उसके साथ हो जाए, उसके साथ कोई बहुत बड़ा अटैक हो उस तरह का, तो क्या उस आदमी जो अटैक करेगा उसको ये इस बात पे छोड़ दिया जाए कि वो भी कहे कि हाँ मुझे ईश्वर का आदेश था तो मैंने ऐसा किया? क्या वो क्षमा करेगा उस आदमी को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने उसको क्षमा किया? क्या वो क्षमा करेगा? क्या उसके घर का कोई व्यक्ति क्षमा करेगा? बहुत सारे अनेकों प्रश्न उठते हैं। प्रश्नों की एक कड़ी बन सकती है, एक श्रेणी बन सकती है प्रश्नों की। आप जब किसी के ऊपर कोई प्रश्न करते हैं, कोई भी आप वक्तव्य देते हैं, तो आप उलट करके आपके ऊपर भी वो वक्तव्य आ सकता है। बहुत सारे हमारे देश में बुद्धिजीवी हैं जो ऐसे सवाल उत्पन्न करेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। CJI जी के इससे पहले भी तमाम बड़े बड़े माने जाने नेता रहे हैं जो कि कहीं ज़्यादा बढ़ करके, कहीं ज़्यादा शब्दों पे काबू न करके, जो एक आस्था का प्रतीक होता है हर किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी के लिए, किसी भी धर्म जाति के लिए, उस पर बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं, बड़े बड़े बातें कही गई हैं। लेकिन उस सेलेक्टिव पर्सन ने, उस छत विच्छित व्यक्ति ने, वो हे दृष्टि जिसके ऊपर दया का पात्र, तो मैं क्या कहूँ इस पर, मुझे तो ये कहना आ रहा है कि क्या 71 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति किस तरह से, क्या उस व्यक्ति ने कभी कई बार अगर वैसे ईश्वर की पूजा करता है जो ईश्वर ऐसा कर सकता है, तो क्या CJI जी जिस धर्म या जिस जात से आते हैं, तो क्या उनके जो अनुयायी हैं या उस धर्म के पालने वाले, उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस जात धर्म से, क्या उसके देवता में वो आस्था होगी? उस वकील की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जिस पंथ को, जिस धर्म को वो मानता है, इसका मतलब है कि उसने उन तमाम भारत के जो लोग हैं उनको अपमानित किया है। तो पहली बात कि वो एक विशेष, वो कहीं ना कहीं एक जात धर्म को ही बदनाम कर रहा है ना। और पुलिस इस मामले में पुलिस को संज्ञान लेना होगा,
है ना, नहीं तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं एक बात आ रही है समाज में कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि कहीं सरकार उसको बढ़ावा तो नहीं दे रही है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। जो मीडिया हाउसेस जो जो जैसे ANI है, अगर वो गया तो उसे सवाल पूछना चाहिए उससे कि अगर आपने जो कृत्य किया, आपके ऊपर भी वही कृत्य किया जाए तो क्या आप माफ़ करेंगे? अगर जो आदमी कृत्य करके आपको ही उसी तरह का अगर आपको एक बदले में रिएक्शन हो उस वकील के ऊपर, तो वो आदमी बोले कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, मैंने जो किया अच्छा किया और ये ईश्वर की एक आदेश था तो मैंने किया। यही चीज़ सीतापुर के प्रिंसिपल साहब अगर BSA के रूप में बोलें, यही चीज़ वो आदमी जिसने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी के माता जी के बारे में अपशब्द कहा, उसने बोले कि ईश्वर की यही कृपा थी, ईश्वर ने ऐसा मुझसे कहलवाया तो मैंने कहा। कैसा रहेगा? इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उस वकील के रूप में, वो असामाजिक तत्व ही है, वो कहीं से दया का पात्र नहीं है। उसने एक ऐसी लाइन खींची है, एक ऐसी रेखा खींची है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में वो असामाजिक कहा जाएगा। ये बड़े दुख की बात है। मेरे पास कड़े प्रश्न हैं, लेकिन एक मर्यादा है, एक मर्यादा में टिप्पणी करना ज़्यादा अच्छा है। अब मेरी बातचीत, मेरे शब्द ठोस होने चाहिए। मणिपुर में जो हुआ, उस व्यक्ति को ये नहीं दिख रहा है, उस व्यक्ति को ये नहीं दिखा कि एक स्वर्ण जाति के ही एक व्यक्ति थे जो भाजपा में ही थे, उन्होंने किस तरह से ईश्वर के बारे में बातें कही थी। तब उसका ये जो प्रकरण किया, जो आक्रमण किया, वो नहीं उसको विचलित किया। वो तो 71 साल का व्यक्ति है। कहीं ना कहीं अगर यही चीज़ क्या वो किसी और के ऊपर कर सकता है जो स्वर्ण से आ रहा हो, स्वर्ण जिसको स्वर्ण कहा जाता है, जिसको जनरल कहा जाता है। सहनशीलता एक सीमा तक होनी चाहिए, लेकिन सहनशीलता ईश्वर की देन है। ईश्वर कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला है। ऐसे तो सीतापुर के जो प्रिंसिपल साहब हैं, श्री प्रिंसिपल साहब जो भी हैं, उन्होंने जिनके पक्ष में पूरा गांव, जैसे बच्चे रो रहे थे कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमेशा आते हैं, और नियम कानून को रख करके सरकार की बात को न मान के उस BSA ने एक बहुत बड़ा अच्छा अपराध किया हुआ है, जिस पर कोई भी एक्शन आई थिंक कि नहीं मिला है, ऐसा सुनने में नहीं आया। ये किस तरह का दोहरा मापदंड है, किस तरह की संस्कृति, किस तरह के व्यवहार में, किस तरह के हम समाज में जा रहे हैं, जहाँ इस तरह के व्यक्ति असामाजिक तत्व, जैसे वो क्षत विचित्र, वो मानसिक रोगी, वो अब उसको मैं वकील भी नहीं कहना चाहूँगा, है ना, एक घृत व्यक्ति कहना उचित होगा कि इस तरह का जो कृत्य कर रहा है, देश का सौहार्द बिगाड़ रहा है, और साथ साथ कई सारे जिस धर्म को मानता है उसको भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, उसको भी वो कटघरे में खड़ा कर रहा है कि उस धर्म के अनुयायी, उस धर्म को मानने वाले लोग इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ा अपराध मैं तो कहता हूँ कि ANI न्यूज़ जो इस तरह का बढ़ावा दे रही है ना, वो कैसे इस तरह के आदमी को बढ़ावा दे सकती है, कैसे वो जा सकती है जो इतना बड़ा कृत्य किया है। देखिए, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब तक ये बीज इस तरह से बोते जाएंगे तो फसल काटनी पड़ेगी। जो आप बोएंगे जिस पौधे को, वो पौधा बड़ा होकर के फिर उसको काटना पड़ेगा, है ना, आपके सामने वो पौधा खड़ा होगा। और ये कब रुकेंगी?
आप जब इस तरह से बदले की भावना में जाति को लेकर के, किसी भी अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने धर्म को लेकर के जब ये बातें सरकारें करती रहेंगी, समाज में फूट और अनेकता जैसे माहौल रहेंगे, सौहार्द बिगड़ेगा, वो भारत के माथे पर एक कलंक लगा के जाएगा। आज किसी और की सरकार है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। अंतराल कालखंड जैसे जैसे आता जाता रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये कब तक इस तरह के द्वेष में, इस तरह के क्रियाकलाप में, इस तरह की मानसिक दर्द ले करके इंसान जिएगा? और कहाँ हम जा रहे हैं? उस आदमी ने कहीं शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं किया है, उसको कहीं यही मिला उसको ये करने का। अगर वो चीफ जस्टिस होता, अगर और उसके ऊपर कोई इस तरह से किया होता और कहता कि ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि और जगह जो हुए तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? और भूतकाल में बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे जो जननायक रहे हैं, जो भी जननायक शब्द मैंने यहाँ नहीं यूज़ करूँगा, नेता को यूज़ करूँगा, या जो पॉलिटिशियन रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कहीं कहीं कठोर बातें कही हैं, निंदनीय बातें कही हैं, अमर्यादित टिप्पणी किया गया है धर्म पर। वो कहाँ था? तो ये दोगला मानसिक ये दिखाता है, एक ये दुख है। मैं बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा था, लेकिन एक देश के नागरिक के तौर पे, और संविधान हमें सिखाता है, संविधान से देश चल रहा है। वो संविधान ही है जो आपको ये छूट दी है कि अपनी बात कह पाएँ। और मैं आज अगर आपसे रूबरू हूँ, आपसे अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, तो संविधान की देन है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं। आज हमारे बच्चे, आपकी हमारी जो भी सहूलियत है, सरकार अगर जवाबदेह है तो वो संविधान से है। हम ऐसे धर्म, ऐसे संप्रदाय को कतई नहीं चाहेंगे जो इस तरह के हमलों को बढ़ावा देती है, जो इस तरह की मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देती है, जो इस तरह की असमानता को बढ़ावा देती है, जहाँ असमानता की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि नियम कानून तो एक है लेकिन समान नहीं है। उस बीएसए अधिकारी को क्या सस्पेंड नहीं करना चाहिए जो नियम कानून ताक पे रखा? उसके सपोर्ट में इतने लोग आ गए, वो गलत कर रहा था। जिस तरह से प्रधानाचार्य को हमला किया गया, उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया कितने महीनों से, उस पर किसी ने कोई बात नहीं कही। किस तरह से प्रधानाचार्य आज उनको जेल से छोड़ा गया और उन्हें चुपके से भेज दिया गया, डरा धमका करके। मेरा ये मानना है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हुआ, लेकिन किसी को बोलने का हक नहीं दे रहे हैं आप, और एक जात विशेष को बचाया जा रहा है। बहुत सारे संगठन खड़े हो जा रहे हैं। ये सिर्फ से बच्चे मरे हैं, 20 बच्चे और बच्चों की गिनती हो रही है। कौन दोषी है? वो जहर बनाने वाला, वो दवा बनाने वाला, जो जहर जैसी दवा बनाने वाला, वो उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, जरा पूछिए। जाति जिस तरह से आज एक भयावह रूप ले लिया है, ये कहीं ना कहीं भारत का सौहार्द बिगाड़ रहा है। लोगों में आज एक अजीब सी बेचैनी, एक कहा जाए तो वो कभी भी आंतरिक सुख महसूस नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं सही से, है ना। लोग, इतनी बड़ी संख्या लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। क्या है ये? कैसा है ये?
इस तरह के मानसिक छत विचित व्यक्ति का आप लोग इंटरव्यू लेंगे, उसको हीरो बनाएंगे? कैसा भारत बना रहे हैं? किस तरह की संस्कृति आप दे रहे हैं? इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान दी थी। उन्हें कहा था कि सब कोई मानो मानो एक समान। बस मुझे बहुत सारी इंसान की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये बात कह कर के मैं कहीं ना कहीं मेरी बात मैं कह रहा हूँ, कोई तो सुनेगा मेरी बात। कोई कोई कुछ बोल रहा है तमाम तरह की मीडिया में। आप देखिए कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के उस बड़े संस्था के जो सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में बैठे हुए हैं, क्या उनकी उनकी जो उनका जो वैल्यू है, क्या महामहिम राष्ट्रपति से कम है? आप महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा कोई कर दे, माफ़ करिएगा मैं बात कह रहा हूँ, कोई ऐसा कर दे तो आप इससे चुप हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के ऊपर यही काम कर दिया जाए और बोला जाए प्रधानमंत्री ने ये किए हैं तो आप चुप रहेंगे? मुझे वक्तव्य याद है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का, जब SC ST पे आक्रमण बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा था कि मुझे दुख होता है कि आप लोग वो देश के राजनाथ सिंह जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि ये हमारे देश के नागरिक हैं और इनमें राष्ट्र का दर्द, राष्ट्र के बारे में प्यार कूट कूट के भरा पड़ा है। ये सब बातें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें मारिए लेकिन इनको कुछ मत बोलिए। बताइए कैसा वक्तव्य रहा है कि हमें मारिए? अरे आपके पास मिलिट्री फोर्स, पूरी सेना आपके हाथ में है, पूरी ताकत आपके हाथ में है। आप एक विशेष, आपकी जो भी छवि है, एक विशेष वर्ग आपको क्या सपोर्ट करता है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी के लिए बात कहेंगे? कोई अगर एक इतने बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं, जिस तरह से एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं SC ST पे, या जो भी कई सारी जातियां हैं, सबके कोई ना कोई, लेकिन ज़्यादातर जो जातियां हैं उनके ऊपर, जो भी स्त्री जातियां उनके ऊपर जो ये एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं, उस पर आप ये कहेंगे कि हमें दंड दीजिए, उनको कुछ मत कहिए? आपको लड़ना होगा, है ना? और ऐसी सरकारें ऐसी आएंगी तो देखिए कैसे क्या होता है, कब रुकता है ये एट्रोसिटीज़। चलिए, नमस्कार। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। और यही घटनाएं, अगर जो मैं ऐड कर रहा हूँ वीडियो में, बात नहीं कहा कि इस तरह की घटनाएं अगर माननीय प्रधानमंत्री पे, महामहिम राष्ट्रपति पे हो और उन बोले कि नहीं हम क्षमा दे देते हैं, इस इंसान को छोड़ दीजिए, तो क्या पुलिस अपने हिसाब से एक्शन नहीं लेगी? सब कुछ सीधा है कि इंसान जात धर्म देख करके फैसले लिए जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्यारे भारत के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग जैसे अमेरिका में ऑनरेबल एक्सीलेंसी बराक ओबामा साहब की गवर्नमेंट बनी, वैसे ही सरकार एक भारतीय बनाइए। देशवासियों, प्लीज़ जात धर्म से ऊपर उठ जाइए। अपनी जाति, अपने धर्म को देख करके मत करिए, है ना? दवाएं जो आप खा रहे हैं, पैरासीटामॉल, ये कहाँ से बन के आई? जिस माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ से बन के आई? आपके बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, जो इतनी बड़ी साइंस पढ़ रहे हैं, आप वो ज़रा देखिए कि आप दिन भर क्या यूज़ कर रहे हैं। आपके बच्चे को जो आप पहना रहे हैं, जो मैं टी-शर्ट पहना हूँ, क्या ये भारतीय परिधान है? देखिए आप कितना भारतीय हैं, है ना? है ना? आपके जो भी परिधान आप पहन रहे हैं, अपने टी शर्ट के अंदर पहन रहे हैं, अपने पैंट के अंदर पहन रहे हैं, वो सब विदेशी हैं, ठीक है? उनके नाम देखिए। तो आप देश में लाइए। और मैं एक बात कहूँगा, आप मुझसे भले ही वो नहीं है, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मैं बताऊँ, इस भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर कोई
को बनाया जा सकता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। माननीय श्री राहुल गांधी जी भी हैं, सचिन पायलट जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जो इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं। मैं नाम लिया 2 लोगों का, लेकिन मैं अगर मैं सब चीज़ों को देखूं एक्सपीरियंस के तौर पे, तो सबसे पहले अगर देश में कोई नाम आ रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला, तो वो है माननीय बहन श्री मायावती जी। मैं अपील करता हूँ पूरे भारतवासियों से, हर किसी से, हर वर्ग के लोगों से, है ना, भोजन हिताय भोजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। माननीय श्री बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बन गई तो भारत के इतिहास के लिए सबसे सुंदर पल होगा। सच्चे मायनों में इस देश का नागरिक अपना फर्ज निभाएगा। ये और एक और बात कहता हूँ, उसके बाद तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन माननीय बहन, माननीय दीदी ममता जी, वो भी प्रधानमंत्री की रेस में, लेकिन सबसे बड़े प्रथम पायदान पे मैं चाहूँगा कि इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री बहन मायावती जी विराजमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।